वेलकम एवरीवन। आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम बात करेंगे सेल के लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन है। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर वाली फोल्डेड है, बाहर वाली जो है इसको शील्ड कर रही है। इसकी शेप जो है वो रॉड लाइक शेप है और ये सभी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। हमें पता है यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल्स हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एनर्जी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो है इट प्रोड्यूसेस एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो यहां पर अगर आप सेल देखेंगे, सेल में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेल जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फंक्शनिंग से पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है। इसकी हमने अभी डिस्कस किया था, डबल मेम्ब्रेन होती है। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, अनदर इज इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इनके जो बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। दिस इज प्रोवाइडिंग कुशनिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इनर मेम्ब्रेन ध्यान से देखेंगे तो ये फोल्डेड है ना। इसका ये जो फोल्ड है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई ये फोल्ड्स क्यों दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, दोज आर लाइक फोल्ड्स ओनली। तो वो जो है बेसिकली दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स है जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगी, और ये प्रोटीन्स इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलते हैं। सो ज़्यादा सरफेस एरिया है ना, क्रिस्टे जो है फोल्ड्स जो है उनका पर्पस है टू प्रोवाइड और टू इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया टू होस्ट मोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ताकि जो है वो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सके, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारे पास फोल्ड्स हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको फ्लूइड दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। जब हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, तो एक्चुअली जो है दिस जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, दिस इज द वन विच इज प्रोड्यूसिंग एटीपीज। और एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इस जेल लाइक स्ट्रक्चर में इट हैज गॉट इट्स ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, है ना। दिस प्रोड्यूस एटीपीज। और यहाँ पर जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो डीएनए है वो नॉर्मल आपका जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो नहीं है। इट हैज गॉट अ सर्कुलर डीएनए। हाँ जी, सर्कुलर डीएनए तो आपको प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया या यूकैरियोट कैसे बने। ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंटरेस्टिंग टू नो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेल्स लिविंग इन सेल्स। वे बैक जब हमारे पास सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे, सो व्हाट हैपेंड इज दिस वन प्रोकैरियोट इज देयर जिसके अंदर जो है ये मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, और इसने जो है दूसरे प्रोकैरियोट्स को एनगल्फ किया। और एनगल्फ करने के बाद वो जो प्रोकैरियोट्स थे और ये जो मदर प्रोकैरियोट है, दे स्टार्टेड लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड स्लोली ये जो प्रोकैरियोट है, जो मदर प्रोकैरियोट है, इट डेवलप्ड इनटू यूकैरियोट। और जो अंदर प्रोकैरियोट एनगल्फ किए थे दे बिकेम क्लोरोप्लास्ट एंड
mitochondria, and thus mitochondria has got its own set of DNA and RNA. बट जो DNA है माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज सर्कुलर, सेम एज ऑफ प्रोकैरियोट. तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी. तो इसका जो राइट आंसर है कि ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसलिए है क्योंकि इसका अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, और जरूरत पड़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद को रिपेयर भी कर सकता है और खुद को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है. तो बाकी जो हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनका जो रिपेयर है, उनका जो रिप्रोडक्शन है, दैट्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. बट माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल्फ रिपेयर और सेल्फ रिप्रोडक्शन की पावर रखता है ना. और सेम प्रॉपर्टी और किस चीज में मिलती है? यस, यू फाइंड इट इन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन सेट ऑफ DNA and RNA and they can repair themselves and reproduce themselves. Okay, what are the functions of mitochondria? तो इसकी बेटा 3-4 फंक्शंस हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में, बाय बर्निंग ग्लूकोज एंड फैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल. तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये ATP की फॉर्म में कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है? तो हमारे सेल में अराउंड 1 बिलियन ADP आर देयर, दैट्स योर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, एंड अराउंड 1 बिलियन फॉस्फेट आयंस आर देयर. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, उससे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो जो एनर्जी है वो कि जो फॉस्फेट है और ये जो ADP है इनको आपस में जोड़ देती है ना, एंड इट बिकम्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब यहाँ पर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ATP में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है उसको डिसइंटीग्रेट करती है, और ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जब अलग होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड दैट इट एब्जॉर्ब्स. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि आपका क्लास 11th-12th में जो बायो है उसमें हाफ ऑफ इट इज एक्चुअली केमिस्ट्री. तो ऐसा क्यों है सर? तो बेटा यहाँ पर जैसे आप 11th और 12th में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करके इट्स फॉर्मिंग एनर्जी. तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ना. माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहले ग्लूकोज, एक्चुअली नॉट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहले पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स में वो ब्रेक होता है, एंड देन फाइनली इट फॉर्म्स एनर्जी. तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक हो रहा है, ये सारी जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, दैट कम्स इन 11th-12th, है ना. तो ये जो पूरी जो रिएक्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, है ना, जिसके बारे में आप 11th-12th में पढ़ेंगे, एंड इट्स मोर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट इज कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मैक्सिमम आपका जो मसल सेल्स हैं जिनको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, प्लस लीवर सेल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, दे हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच सेल, वाइल आपका जो RBC हैं जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, या फिर जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, दे डोंट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ जी, मसल सेल की बात की, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड, क्योंकि मसल्स को तो एनर्जी चाहिए. हाउ अबाउट लीवर सेल्स? हमने पढ़ा कि लीवर में भी थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि लीवर में दे आर परफॉर्मिंग अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग एमोनिया टू यूरिया, है ना. एमोनिया आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है जो सेल रिलीज करते हैं, उसको जो है लेस हार्मफुल फॉर्म यूरिया में लीवर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ना. आपका जो थर्ड फंक्शन है, नाउ द फंक्शंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल इट्स परफॉर्मिंग इट. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेट जो है उनको मेंटेन करता है,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की जो एक्टिविटी है कि सेल कितना एक्टिव होगा या कितना नॉन एक्टिव होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द लास्ट वन, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दे परफॉर्म अ फंक्शन इन हेल्पिंग सिंथेसिस ऑफ योर इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो जो सेल जो आपके जो टेस्टिकल्स हैं, दे आर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन, सो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इन सिंथेसाइजिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर हॉर्मोन्स। I hope you enjoyed today's lecture. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.